वेलकम बैक आप सभी का पीडीए क्लासेस पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही एक स्पेशल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिजिटल सम। आपको हर पेपर और हर क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगी। ये आपको डायरेक्ट एक आंसर तक पहुंचा सकता है, बहुत ही कम कैलकुलेशन और बहुत ही सटीक टाइम में। आपको क्या जानना है डिजिटल सम के बारे में, आगे डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानते हैं। चलिए, डिजिटल सम में सबसे पहले आता है व्हाट इज डिजिट। आपको पता होना चाहिए डिजिट होता क्या है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर नंबर लिख के दूं और मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो आप मुझे काउंट करके बता सकते हैं। यहां पर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। आप इसमें मुझे बताएंगे डिजिट कितनी है 4, और ये पूरा एक नंबर है। कलेक्टिवली इन सभी को अगर देखा जाए तो ये एक नंबर कहलाता है। और आपको मैं इससे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप मुझे इस नंबर का डिजिटल क्या बोल सकते हैं, सम बता सकते हैं। डिजिटल सम अगर बोला जाए, सम का मतलब आपको पता है ऐड करना। सबको एक एक करके ऐड कर लीजिए। 5 + 6 + 7 + 8 कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 10 21 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चेक करें। चलो 21 21 और 5 26 26। आपसे क्या पूछा, डिजिटल सम मतलब एक डिजिट का सम कितना होना चाहिए। मगर ये तो डबल डिजिट पर लिखा है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कैसे करें, इन दोनों को ऐड कर दो। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। सबको ऐड करने पर एक डिजिट सम कितना आया 8 आया। और एक और क्वेश्चन देंगे तब जाके आपको फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर मैं आपको दूसरा नंबर दे दूं, जैसे यहां पर लिख दिया जाए 9 8 2 7। मैं आपसे कहूं मुझे इस दिए गए नंबर का आप डिजिट सम बता दीजिए या डिजिटल सम बता दीजिए, क्या बोले। सबको ऐड करिए, 9 + 8 + 2 + 7। सबको ऐड करें, कितना हो जाए 8 और 2 10 19 19 और 7 26। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर से ये 8 बन रहा है। इसका भी डिजिट 8 आ रहा है, इसका भी डिजिट 8 आ रहा है। कहना क्या चाहता हूं मैं आपसे, अब यहां पर मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जो डिजिटल सम होता है वो आप और किस तरीके से निकाल सकते हैं। या एक चीज और बताऊं, क्या आपको जो सम ऑफ डिजिट्स, जितने ये सभी नंबर का आप सम करके निकालते हैं, आपने सभी दिए गए नंबर को ऐड किया 26 आया, फिर आपस में ऐड किया, उसको सिंगल डिजिट बनाया, तो ये सिंगल डिजिट में आया। ये आप और किसी तरीके से निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप अगर दिए गए नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो डिजिटल सम के इक्वल होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सम ऑफ डिजिट किसके बराबर होगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 9। डिजिटल सम किसके बराबर होगा, जब आप 9 से उसी नंबर को डिवाइड दे और जो रिमाइंडर आए वो डिजिटल सम के बराबर होगा। चलो इसी नंबर को लेकर चेक कर ले। जैसे यहां पर दिया है 9 8 2 7, डिवाइड करके देख लीजिए। 9 से डिवाइड दे, यहां पर आएगा 1, 9 में गया पूरा, फिर यहाँ आया 8, 8 नहीं कट रहा है, फिर डबल डिजिट उतारेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। 8 की टेबल में आएगा कितना, 9 9 या 81, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 7, फिर 9 1 या 9, फिर आपस में इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर 8। डिवाइड करने पर भी 8 आया है, डिजिटल सम करने पर भी 1 आया है।
तो ये मैंने जो आपको बात बताई, जो डिजिटल सम है किसके बराबर होता है, 9 से डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर बचे उससे बराबर। और 9 को डिवाइड करने के लिए एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो मैं आपको बताऊं तो आपको इतना बड़ा डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, आप और भी जल्दी कर सकते हैं। दिए गए इसी नंबर पे मैं फिर से ट्राई करके बताता हूं। अगर आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके सम ऑफ डिजिट्स को आप आपस में ऐड कर लीजिए। नंबर जो दिया गया है उसमें जो डिजिट्स को ऐड करें, फिर आंसर आए उसको डिवाइड करें। सबको ऐड कर लो, कितना है 9 8 2 7। इसमें सबको ऐड करो, 9 + 8 + 2 + 7। सबको ऐड करें, कितना आ जाएगा 10 19 19 और इधर पे 26 को सीधा सबको ऐड करने पर कितना है 26 को 9 से डिवाइड दे दीजिए। 2 बार में जा रहा है, 9 2 18 और बच कितना रहा है इधर पे 8 बच रहा रिमाइंडर। इस तरीके से सम ऑफ ऑल डिजिट कर लीजिए, जो आया उसको 9 से डिवाइड दे दीजिए। ये इसके बाद भी अगर आपको और कोई करना है तो यहाँ पर क्या करिए, सीधा देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 9 से जो जो कैंसिल हो रही वैल्यू उसको वहीं काट के खत्म करो और जो बच रहा है वो आपका बन जाएगा रिमाइंडर। सीधा 9 से कट जाएगा, खत्म कहानी 9 की। 7 और 2 जोड़े भी बना के कर सकते हैं, जो 9 बन रहा है उसको कैंसिल करो, खत्म 9 और 2 7 से वो 7 और 2 कितना बन गया 9, ये खत्म, कितना बचा 8 अकेला बचा था। 8 रिमाइंडर निकालने के मैंने आपको 3 से 4 तरीके बता दिए, तो आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बात कहना चाह रहा हूं। सम ऑफ डिजिट किसके बराबर होगा, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। और 9 से डिवाइड करने के लिए आपको मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए और सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए यही। क्वेश्चन देखा वहीं पे 9 से 9 कैंसिल कर देगा, जहां जितने पेयर बन रहे हैं उसको कैंसिल किया और जो बच गया वो सीधा रिमाइंडर। और फिर इस रिमाइंडर को आप यूज कर सकते हैं आगे क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करते हैं मिलकर। चलिए अब इन दिए गए क्वेश्चंस पे डिजिटल सम अप्लाई करें। तो दिया गया नंबर ये रहा और इसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 से डिवाइड करने के लिए जो आपको बताया है तरीका उसी को आप फॉलो करेंगे, जल्दी हो सकता है। जैसे देखें 9 जहां मरना हो या फिर उनके पेयर बन रहे हो वहीं उसको कैंसिल करें और जल्दी से बताएं ऐड करके कि क्या डिजिटल सम है। जैसे ये रहा 2 4 6 8 1 9, तो इसमें मुझे डायरेक्ट 9 देखा, मैंने 9 काट दिया इसको, 8 और 1 9 ये कट रहा था, और 6 4 10 10 और 2 12, ये बन रहा है आपका 12, और आपस में जोड़ दें इनको कितना बन जाएगा 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन में ट्राई करना है, बहुत ही जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ डेसिमल दिया, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, और ऊपर का डिजिटल सम चेक कर लीजिए कितना हो रहा है 5 10 15 16 17 18 19 19, 9 कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर बचेगा 1, नीचे के डिजिटल सम 0 0 0 कुछ नहीं और नीचे 1 1 आया, 1 से 1 डिवाइड दिया, डिजिटल सम 1। मुझे आपको ये चीज यहाँ पर क्लैरिफाई करनी है, डिजिटल सम निकालते समय आपको डेसिमल और नीचे मैंने एक परसेंटेज का क्वेश्चन भी रखा है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर डिजिटल सम निकालने के लिए डेसिमल आया तो आप डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि नीचे हमेशा क्या आएगा 10 या 10 का कोई ना कोई मल्टीपल, और हमेशा उसका डिजिटल सम 1 होगा, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देने पर वही नंबर आता है जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है, तो इसलिए आप डेसिमल को इग्नोर कर सकते हैं। अब रही बात परसेंटेज की, तो इसको सॉल्व करके देख लिए, 25% लिया है, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। फिर ऊपर का डिजिटल सम कितना होगा 5 और 2 7, और नीचे 0 0 1, 0 में कोई ऐड नंबर करोगे, नंबर को ऐड तो उतना ही आएगा ना 1, और 1 से डिवाइड देने पर क्या होता है जो न्यूमिनेटर में वैल्यू हो वही आंसर होती है, तो डिजिटल सम कितना हो गया 7, यहाँ 1। मैंने आपको क्या कहा है, हमेशा डिजिटल सम निकालते समय डेसिमल और परसेंटेज को इग्नोर करना है। ओके, अब दिए गए बड़े क्वेश्चन में चलिए ट्राई करते हैं। सॉल्व तो आप लोग कर लेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, लॉन्ग मेथड है, मगर आपका टाइम बचाना है और आपको एक बात क्लियर करनी है, डिजिटल सम निकालते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है, ये आपको
करेक्ट आंसर की तरफ नहीं लेकर जाएगा। ये किस में आपकी हेल्प करता है? आपको छांटने में, छटनी करने में। आप ये तो जल्दी से बता सकते हैं कि कौन सा आंसर नहीं होगा। करेक्ट निकालने में भले ही टाइम लगे, मगर जो नहीं होगा वो आपको क्लैरिफाई करके बहुत जल्दी बता देंगे। तो डिजिटल सम के थ्रू चेक करते हैं इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है। चलो ऐड करके देख लेते हैं। 7 और 2 कितना हो रहा है? 9। ये दोनों कट गए, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है। फिर 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 8, 9, 10, 11। तो इसका आ रहा है 11। आपस में इन दोनों को जोड़ दो तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 2। यहां पर 9 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 में 1 और 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 4, 4 और 2 डिजिटल सम कितना आ रहा है? 6। तो जो आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम 6 आना चाहिए। अगर आ रहा होगा तो वो सेम है। चलिए चेक करके बताएं। 6 और 2 8, 9, ये 3 9 बना के कैंसिल। डिजिटल सम कितना बचा इसका? 1। तो ये आंसर नहीं हो सकता। छटनी करने में हेल्प करेगा ये आपको डिजिटल सम। चलिए नेक्स्ट पे ट्राई करें। यहाँ कितना हो रहा है? 6 12 और 1 13, 13 1 14, 14 कितना होता है? 1 और 4। आप डिजिटल सम 5। हमको क्या चाहिए? 6। ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें ट्राई करें नेक्स्ट में। कितना होता है? 6 6 12 और 1 13, कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। ये भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट वाला और रह गया, उसको चेक करें। कितना हो जाए? 6 2 12 13 14 15, 1 और 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 आ रहा है। डिजिटल सम 6 आ गया। क्वेश्चन में जो आया था वही आंसर ऑप्शन का आया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से डिजिटल सम चेक होता है। मेथड आपने चेक किया। डिवाइड किससे करते हैं? 9 से। पेयर बन रहा हो तो 9 से कैंसिल कर दो, तो बाकी जो बचा रिमाइंडर उसको आपस में ऐड करो। वो भी 9 से छोटा होना चाहिए, और वही चीज हमें ऑप्शन में चेक करनी है सबका। यहाँ जैसे 6 आ गया इसका, ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाला आप करके बताएंगे। थोड़ा जल्दी आप लोगों को सीखना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दिए गई चीजों को, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। नहीं तो फिर आप क्या है, मैथ कभी देखने से नहीं आती, प्रैक्टिस करने से आती है। चलो यहाँ पर बहुत जल्दी पकड़े, पेयर को बनाए। 5 और 4 कितने हो गए? 9 कैंसिल। 7 और 2 9 कैंसिल। बचा कितना है यहाँ पर? 3। यहाँ पर पकड़े। 6 और 3 कितना हो गया? 9 खत्म। यहाँ पर 7 और 2 9 खत्म। यहाँ कितना बचा? 3 3 3 को ऐड किया, डिजिटल सम कितना आया? 6 आया इसका भी। ऑप्शन में चेक करें, जिसका डिजिटल सम 6 होगा वो आंसर, नहीं है तो वो इनकरेक्ट। यहाँ 9 देखा कैंसिल, 9 देखा कैंसिल, और 8 और 6 जोड़ा कितना आया? 15। आपस में जोड़ो इनका, कितना आ गया? 8 और 6 कितना हो गया? 8 और 6 आपका 14 हो गया। ठीक। और 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। ऑप्शन गलत। डिजिटल सम 6 चाहिए, यहाँ आया 5। यहाँ पर चेक करें। 9 से 9 कैंसिल, और 8 2 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 22। 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ट्राई करें। कितना आ जाएगा? 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, यहाँ बच गया 6। डिजिटल सम 6 इसका आ रहा है। फिर भी जो लास्ट ऑप्शन है उसको भी चेक करना है। मैंने आपको क्या कहा? डिजिटल सम आपको क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है बिल्कुल ऑप्शन के पास ले जाने में। अगर दो ऑप्शन का एक जैसा आ गया आंसर, फिर डिजिटल सम, फिर तो फंस जाएगी कहानी। इसलिए सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आपने पकड़ा निकाल दिया, सबको चेक कर लीजिए। जो एलिमिनेट हो सकते हैं वो ऑप्शन मैक्सिमम एलिमिनेट करिए, फिर बचे हुए ऑप्शन में आप कर सकते हैं ट्राई। कितना हो जाएगा? 8 8 8 24, 24 और 6 30, 30 का मतलब 3। यहाँ डिजिटल सम 3 आ रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस तरीके से डिजिटल सम के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आपको और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन से डील करेंगे। आप जब तक इनको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और डिजिटल सम के आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देते हैं। इसलिए मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आया हूं। सभी तरीके के क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करें, आपको एक आइडिया बैठ जाए कि इस टॉपिक का हमें यूज कैसे करना है एग्जाम में।
तो आपके लिए और एग्जाम में की तरीके से बिल्कुल ऑप्शन और क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इसमें डिजिटल सम ट्राई करें। यहाँ पर क्या बोला है, 39 माइनस 26, हमें ये बताना है डिजिटल सम के थ्रू इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो प्लस में कर रहे थे सेम चीज वही करनी है, बस साइन चेंज हो गया है तो यहाँ माइनस का, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब आपको यहाँ पर देखा 9, 9 को आपने कैंसिल कर दी, यहाँ कितना बचा आपका 3, ठीक है। और 3 के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है 6 और 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, माइनस करेंगे 8। अब तो यहाँ आप तो फंस जाएंगे कि जो माइनस करना है वो तो वैल्यू छोटी है, कैसे आप माइनस कर पाएंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता है, यहाँ पर जो 0 और 9 आपस में इक्वल होते हैं। क्या मतलब, अब आपसे मैं कहूं किसी नंबर को 9 से डिवाइड अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो 9 को हम 9 से डिवाइड करें तो 0 ही तो बन जाएगा। 9 और 0 इसलिए आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर अगर हम 0 ऐड करेंगे 3 में कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे हम इसमें 9 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 12 में से आप 8 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, डिजिटल सम 4 आ जाएगा। इस तरीके से करना है इसको। चलो अब एक दूसरा बड़ा क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। क्या करना है इसमें, डिजिटल सम के थ्रू चेक करें। जैसे यहाँ 9 काट के अलग कर दीजिए, 8 और 5 को ऐड करिए, कितना बन जाएगा आपका 13 हो जाएगा। और यहाँ पर डिजिटल सम 4 आएगा इसका। यहाँ पर माइनस करना है किससे, ऐड कर लीजिए, 6 और 4 हो जाएगा 10 प्लस 1 11, 11 का 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया तो आपका आंसर कितना आएगा, डिजिटल सम आपका 2 आना चाहिए। वो किस ऑप्शन में है वो चेक करके, और उसी ऑप्शन का आंसर है आपका। 9 यहाँ खत्म, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 मतलब 1, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें ट्राई कर लीजिए, 9 डायरेक्ट कट गया, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11, 1 और 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2, ये आ गया आपका डिजिटल सम। बाकी फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में ट्राई कर लीजिए। 9 कट जाएगा यहाँ, 8 और 1 9 आपस में कट गया, इसका डिजिटल सम 0। नेक्स्ट में ट्राई करें, यहाँ 9 कट जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, डिजिटल सम हमको चाहिए था 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अब लेकर आए हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, वहां मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डिजिटल सम के थ्रू पता करें पहले कितना आ रहा है डिजिट, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यहाँ पर आ रहा है 0, और यहाँ पर 4 और 2 6 और 1 7। किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। यह आपको हमेशा याद रखना है। इसका डिजिटल सम आया 0, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ रहा होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक एक करके जल्दी से ट्राई करें। यहाँ 9 डायरेक्ट कैंसिल, कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 8 से कितना हो जाएगा 16, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 7, ये ऑप्शन नहीं है हमारा, कट। नेक्स्ट 9 9 कैंसिल, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 8 8 कितना हो जाएगा 24, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, ये भी ऑप्शन गलत। लास्ट ऑप्शन रह गया, इसको ट्राई करें। यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 कट जाएगा फिर से तो बचा 0, यही ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से आप बहुत स्पीड में कर लेंगे, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे थोड़ा स्पीड में, मुझसे पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं जितनी देर में कर रहा हूँ मुझे समझाना है ना, तो तभी तो इतना टाइम लग रहा है। आप सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत स्पीड में करेंगे, एक एक स्टेप बताना है मुझे तो टाइम लग रहा है। चलो ट्राई करिए आप, कितना हो जाएगा 5 4 9, खत्म, कट गया। इधर कितना बचेगा 6 6 12 और 1 13, आपस में करेंगे प्लस आ जाएगा 4, इधर पे कितना आएगा 6 5 5 10 11, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा, डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका 8, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 वो हमारा आंसर है। चलिए ट्राई करें, कितना हो जाएगा 5 4 9 कट गया, इधर 5 4 9 कट गया, इधर कितना बचा 5 और 2 7, नहीं है, ऑप्शन कट। नेक्स्ट ऑप्शन में ट्राई करें, 5 4 9,
5 10 15 16 17 17, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। मिल गया। ये आपका ऑप्शन हो सकता है करेक्ट हो, मगर नेक्स्ट ऑप्शन में हमें ट्राई करना है। किस तरीके से करेंगे, 5 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, फिर पेयर पकड़ा, 5 और 4 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कितना बचा है यहाँ पर, 3 और 2, 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना बनेगा यहाँ पर, 5 बन जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत। इसके बाद लास्ट ऑप्शन में ट्राई करें, 5 4 कितना, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर पे यहाँ पर 5 4 कैंसिल, कितना बचा, 2 और 1 3। इस तरीके से आपने चेक कर लिया सारे ऑप्शंस को एक एक बार, किसका आपका डिजिटल सम 8 आ रहा है, वो आपका आंसर है। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन भी कर लिए, माइनस वाले भी कर लिए, प्लस वाले भी कर लिए। अब एक और टाइप के रह गए हैं, पावर्स वाले, स्क्वायर वाले। और इसको कैसा करना है, डिजिटल सम ही के थ्रू करना है। आप निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस पर आप फोकस करिए। डिजिटल सम निकालें, इसका कितना होता है, 113 का स्क्वायर पूछा है क्वेश्चन ने, तो इसका डिजिटल सम के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर सबका डिजिटल सम कर लीजिए, 3 1 1, 3 + 1 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर बोला है जैसे क्वेश्चन में। डिजिटल सम शुरू करने पर 5 आ रहा है और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और डिजिटल सम कितना होगा इसका, 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम आ रहा है 7। इस तरीके से, इसी तरीके से किसी भी नंबर का आपको क्या करना है, अंदर सबको ऐड करना है, जितना वैल्यू है उसको सिंगल डिजिट पर रखना है, सिंगल डिजिट बनाने के बाद उसका स्क्वायर खोलना है, स्क्वायर खोलने के बाद आपस में नंबर को ऐड करिए, सिंगल डिजिट जो बचे वो डिजिटल सम है। यही ऑप्शन में आपका आना है। चलो चेक करके बताएं, यहाँ 9 फिर कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 1 7, ऑप्शन करेक्ट आ गया पहले ही, रॉन्ग नहीं है हमारा, ये आंसर हो सकता है। अगर और भी चेक कर लें आंसर कितना हो रहा है, यहाँ 9, यहाँ पर 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 0। नेक्स्ट में ट्राई करें, 9 कैंसिल, 6 7 8 और 1 9, ये कैंसिल, यहाँ बच रहा है 8, 8 नहीं है, ये भी कैंसिल। और फिर नेक्स्ट लास्ट 9 8 और 1 9, और 8 और 2 10, मतलब 10 1 आ रहा है इसका, 1 नहीं, हमको 7 चाहिए था। ऑप्शन ए करेक्ट है, इसलिए डिजिटल सम के थ्रू हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। लास्ट ऑप्शन आपके लिए मैं होमवर्क में देना चाहता हूं, जिससे आपको पता चले कि आपने रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं, और इतना जो समझाया गया है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, कि आपको समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन ये रहे आपके बगल में, और क्वेश्चन में पूछा है 556 का स्क्वायर क्या करना है, हिंट दे देते हैं हम आपको, अंदर सभी को ऐड करिए, डिजिटल सम कितना आ रहा है इतना बस बताएंगे आपको, बाकी ऑप्शन में आपको कमेंट में बताने पड़ेंगे। कितना है 5 5 और 6 कितना हो जाएगा 16, आपस में इनको ऐड करिए 7, और स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इनको आपस में ऐड कर लीजिए, या फिर 9 को कैंसिल ही करिए, यहाँ पर बात खत्म। तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा आपका 4, और जिस ऑप्शन का आपका डिजिटल सम 4 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपका ये होमवर्क है, आपको वीडियो के कमेंट से बताना पड़ेगा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर इतना डिजिटल सम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट से बताइए कि आपको कैसा लगा, और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर मैथ की कोई भी शीट्स प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी बहुत सारी वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन की पीडीएफ, और बहुत सारे क्विज वहां पर होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम वाला लिंक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक शेयर करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।